बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज की हम इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम मारूफ सीरतुल जन्नान से माखूज तफसीर सूरह अनम आयत नंबर 47 को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इस आयात के गहरे मायनी और तशरीयात को बयान कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इसकी अहमियत को वादा कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से समझ हासिल करें। इस आयत की तिलावत हम उर्दू और अंग्रेजी तर्जमा के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे आज सुबह कर चुके हैं। इसलिए बराए करम इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और जानने वालों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सके। कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है, जो वाहिद महमूद, वाहिद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने का सादत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आप पर बराह रास्त अता की गई। हालात और वाकयात के लिहाज से सबसे फसी ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसा में वही अलाई का नज़ूल हुआ। सूरह अनम कुरान मजीद की 6ठी सूरत है, जिसमें 165 आयात और 20 रुकू हैं। इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक पूरी सूरत मक्का मुकरमा में एक ही नशिस्त में नाज़िल हुई। इस्मा, जो कि यजीद की बेटी और हजरत मुआज बिन जब्बल की चचादार बहन थी, फरमाती है कि इस सूरत के नुज़ूल के वक़्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंटनी पर सवार थे और मैंने ऊंटनी की नाक की तार पकड़ी हुई थी, यानी कि उसकी महार पकड़ी थी, रस्सी पकड़ी हुई थी। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने सूरह अनम की आयत नंबर 47 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, तुम फरमाओ, भला बताओ कि अगर तुम पर अचानक या खुल्लम खुल्ला अल्लाह का अजाब आ जाए तो जालिमों के सिवा कौन तबाह किया जाएगा। इस आयत में अल्लाह ताला का अजाब आने की 2 किस्में बयान की गई। नंबर 1, अचानक आने वाला अजाब। ये वो अजाब है जो पेशगी अलामतों के बगैर आता है और इसके जरिए कफार को तबाह और बर्बाद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, नंबर 2, खुल्लम खुल्ला आने वाला अजाब। ये वो अजाब है जिसके आने से पहले इसकी अलामतें नमूदार होती हैं, ताकि लोग अगर इस अजाब से बचना चाहें तो अपने कुफर और सरकशी से तौबा करके बच सकते हैं, और अगर वो तौबा ना करें तो इन्हें अजाब में मुब्तला करके तबाह कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन अजाबों से बचाए और हमें कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ने, तफसीर के साथ पढ़ने और उसको समझने और सुनते रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।